चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल तो बाहर आ गया है, लेकिन आखिर वो कौन सा वेन्यू होगा जिसको एज ए न्यूट्रल वेन्यू लॉक कर लिया गया है, फाइनलाइज कर लिया गया है टू होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। कौन सा वो वेन्यू है जिसपे भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खुश है कि ठीक है, इसको एज ए न्यूट्रल वेन्यू इस्तेमाल किया जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को फाइनलाइज कर लिया गया है एज ए न्यूट्रल वेन्यू टू होस्ट मैचेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन चैंपियंस ट्रॉफी। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने ग्रुप मैचेस खेलने के लिए दुबई ट्रेवल करेंगे और फिर उसके बाद अगर इंडिया पहुंचती है सेमीफाइनल या फाइनल में, तो तब भी दुबई होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी को इन सेमीफाइनल एंड द फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। अब इस पर दोनों बोर्ड्स किस तरह से खुश हैं, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरह से फायदा हो रहा है, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही कुछ प्लानिंग कर रहा था रिगार्डिंग द दुबई। ये भी बात आ रही थी कि शायद कोलंबो को जो है वो एज ए न्यूट्रल वेन्यू कंसीडर कर लिया जाए। तो यही सब आपको मैं इस वीडियो में बताने लगा हूं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत पहले से बातचीत चल रही थी यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ, और वो जब ये मामला अभी चल रहा था कि हाइब्रिड मॉडल होगा या नहीं होगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपना प्रपोजल ला रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना प्रपोजल ला रहा था, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ था कि आखिर कहानी जो वो किस तरफ जा रही है। इसी दौरान बैकडोर पर एक कमरे के पीछे बैठकर आप मीटिंग को कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है यूएई क्रिकेट बोर्ड के साथ इन टॉक्स था, वो बातचीत कर रहा था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले ये पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हाइब्रिड मॉडल पर जाना ही जाना है। इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आकर नहीं खेलना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें उसके हिसाब से प्लानिंग जो है इसलिए पहले से ही करके रख लेनी चाहिए ताकि आखिरी वक्त में जाकर कुछ मसला ना हो जाए। तो इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूएई क्रिकेट बोर्ड को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप अपना एक स्टेडियम जो है वो हमें दे दें, और दुबई से बेहतर जो वो स्टेडियम कोई हो नहीं सकता। तो यूएई क्रिकेट बोर्ड वो तो हंसते खेलते, यानी कि वो तो पहले से ही तैयार था कि व्हाई नॉट। कौन जो है वो क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होस्ट ना हो, कौन सी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके मुल्क में इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो। आपको पता है कि इस टाइम रिसेंटली ही बिल्कुल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो एक नहीं दो नहीं बार बार जो है प्रपोजल मारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप आए हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क में आकर आप टेस्ट मैच को रिवाइव करें, पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच जो है वो खेलें। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी चाहता है, श्रीलंका तो ऑलरेडी एशिया कप का जो वो पाकिस्तान इंडिया का मैच होस्ट कर चुका है। तो अब यूएई जो इससे पहले भी एशिया कप का मैच होस्ट कर चुका है इंडिया और पाकिस्तान का, अब दोबारा उसकी खाते में जो वो लॉटरी निकली और यूएई क्रिकेट बोर्ड जो हंसते खेलते वो तैयार था। ये पहले से ही बातचीत जो वो चल रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यूएई क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला तय पा गया। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी एक अगर किसी ग्राउंड का नाम लिया था तो दैट वाज दुबई। वो चाहते हैं कि दुबई में ही सारे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलें, और यही बात जो है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी कन्वे कर दी थी। और आपको ये भी बता दूं कि यूएई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम एज एन एसोसिएट नेशन भी आईसीसी में का जो है वो बोर्ड मेंबर है। तो बहुत ज्यादा एक उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के जो पूरा एक मामला चला है, जो पूरी कहानी चली है, उसमें एक ये वाहिद पॉइंट था जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ही पॉइंट पर दोनों थे, यानी कि दोनों का इत्तेफाक था। दे वर एग्रीड टू प्ले इन दुबई इन केस पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो आकर अगर नहीं खेलती। अब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस तरह से फायदामंद हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिगार्डिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईसीसी ने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। देखिए, ये वो वाले नहीं है, वो जो कॉम्पनसेशन वाली बात थी कि जी अगर पाकिस्तान में मैचेस नहीं होंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो वो दे दिए जाएंगे ताकि आप अपना मुंह बंद कर लें। ये वो वाले पैसे नहीं है, थोड़ा सा उसको जरा ध्यान अलग से रख रहे हैं। ये वो वाले पैसे हैं जो एक्चुअली एक्सपेंसेस होंगे, जो खर्चा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो 3 वेन्यूज को फाइनलाइज किया था कि यहाँ सारे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। उसके हिसाब से ही सारा अपना जो फाइनेंशियल प्रपोजल बनाया था, जो आईसीसी कमेटी को रेफर भी किया था, फिर आईसीसी ने इसको अप्रूव भी कर लिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जय शाह। जय शाह तब फाइनेंशियल कमेटी के जो है वो हेड थे, उनके अंडर इसको इस जो पीसीबी का प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इस प्रपोजल के थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जो है वो एक डिसीजन ले लिया गया और अब फाइनलाइज किया गया है, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अब इंटरनेशनल जो इंडिया के मैचेस और पाकिस्तान के मैचेस होस्ट करने का मौका मिला है। तो ये अब इसमें खर्चा जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं है, दुबई की बात है। दुबई इज अ क्वाइट यानी एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ सिटी, और वहाँ के जो स्टेडियम्स के किराए हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। तो वो सारे जो पैसे हैं वो अब आईसीसी को पे करने पड़ेंगे, और उसके लिए आईसीसी ने तकरीबन 5 मिलियन यूएसडी, $5 मिलियन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए हैं, और उन्हें कहा है कि आप ये पैसे लें और सारा किराया वगैरह, लॉजिस्टिक वगैरह, एवरीथिंग जो मर्जी है वो आप इसके
खर्चा वगैरह निकाले और इंडियन क्रिकेट टीम के जो मैचेस हैं वो आप दुबई में कराएं, और इनकेस अगर सेमीफाइनल या फाइनल भी होता है तो वो भी आप इसी में ही अकोमोडेट करें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर रजामंदी जाहिर कर दी है, हाँ कर दी है, $5 मिलियन अपनी जेब में रखेंगे और फिर इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस जो है वो दुबई में करवाएंगे। और दूसरी तरफ इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि यूएई क्रिकेट बोर्ड, उनको तो मतलब वाह वाह बल्ले बल्ले उनकी हो गई है। वो इस तरह से हुई है क्योंकि जो गेट मनी है, जो गेट मनी यानी कि टिकट्स का जो पैसा है, जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा दुबई में, उसमें जो टिकट्स का जो पैसा निकलेगा वो सारा यूएई क्रिकेट बोर्ड को जाएगा। और इससे ज्यादा जो फायदा क्या हो सकता है, यानी कि सबसे ज्यादा फायदा टिकट से ही होता है ना, कि स्टेडियम में आकर जो है वो तमाशाई और जो क्रिकेट फैंस होते हैं वो मैच देखते हैं, और सबसे ज्यादा जो उसमें पैसा भी टिकट से निकलता है। तो दुबई को जो सबसे ज्यादा पैसा है वो इसमें टिकट से मिलेगा, और उनको एक तरह से जो है उनकी लॉटरी भी इस तरह से निकल आई है। और एक और इसमें बात ये भी है कि दुबई क्यों जो है सबसे बेहतर हो सकता है वेन्यू इन रिगार्ड्स टू, इन कंपैरिजन टू कोलंबो। देखिए कोलंबो में जो है वो एशिया कप हुआ था जब पाकिस्तान ने होस्ट किया था 2023 में, लेकिन वहां जो क्राउड था वो श्रीलंकन ज्यादा था, इंडियंस भी थे पार्शली, पाकिस्तान जो है वो ना होने के बराबर थे पाकिस्तानी फैंस। तो दुबई या यूएई एक ऐसा मुल्क है जहां पाकिस्तानी भी और इंडिया भी, इंडियंस भी, दोनों जो है वो इक्वली इन नंबर्स हैं। आपको जो है वो पाकिस्तानी भी उधर मिलेंगे, आपको इंडियंस भी वहां मिलेंगे, यानी कि मल्टी कल्चरल एक कंट्री है और हर तरह के, हर मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां मौजूद होंगे। तो इस वजह से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो वहां पाकिस्तानी भी इक्वल नंबर्स में होंगे और इंडियंस भी इक्वल नंबर पे होंगे, और इंडियन क्रिकेट टीम के जब मैचेस होंगे तो ऑब्वियसली इंडियंस जो है वो ज्यादा आकर सपोर्ट कर पाएंगे। और दुबई में अगर इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से एक का भी अगर मैच हो या क्रिकेट सीरीज हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टेडियम जो है वो जैम पैक ना हो। तो ये जितने भी मैचेस इस टाइम दुबई में होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो दे विल बी जैम पैक्ड। इंडिया को सपोर्ट करने हर कंट्री से क्रिकेट फैंस आएंगे। दुबई में तो इंडियंस की बहुत ज्यादा जो है वो इन नंबर्स हैं, तो ऐसा होगा ही नहीं कि ये कोई भी खाली क्रिकेट स्टेडियम जाएगा। तो इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस फुल ऑन जो है वो एक जैम पैक स्टेडियम्स में करवाए जाएंगे। और अगर सेमीफाइनल में भी इंडिया पहुंचती है, फाइनल में भी पहुंचती है, तो फिर तो ना ही पूछे ना, फिर तो स्टेडियम उबल रहा होगा। जितनी कैपेसिटी, जितनी अंदर होगी इन नंबर्स क्रिकेट फैंस, उतने ही जो है वो बाहर भी होंगे। तो इन नंबर्स का तो हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। और शायद मैं आपको बताऊं कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चूंकि कराची, लाहौर या रावलपिंडी से ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू जो नंबर ऑफ अकोमोडेशन है ऑफ क्रिकेट फैंस तमाशाई, तो उस लिहाज से भी दुबई में ज्यादा क्रिकेट फैंस स्टेडियम में जाकर मैच देख सकते हैं। तो उसका भी फायदा एक तरह से यूएई क्रिकेट बोर्ड को होगा। और इन नंबर्स जितने ज्यादा होंगे, जितनी ज्यादा क्रिकेट फैंस की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी क्रिकेट मैच में, तो उतना ही वो क्रिकेट मैच एक सक्सेसफुल भी होता है। तो दुबई को लॉक कर लिया गया है। जितने भी क्रिकेट फैंस अगर वो देखना चाहते हैं इंडिया के मैचेस या पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो वो दुबई की जो है वीजे के लिए अप्लाई कर लें और टिकट्स का इंतजार करें। आप लोग रेडी हो जाएं, दुबई का टूरिज्म भी साथ कीजिएगा, वो भी इंजॉय कीजिएगा और साथ में क्रिकेट को भी इंजॉय कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल के यूट्यूब चैनल से अरफा फिरोज की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।